मंच पर आकर और अपनी कहानी पढ़ना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और जैसे मैंने अभी जो कहानी पढ़ी, शायद मैं तो उसको छू भी ना सकूँ, इतना बढ़िया मैंने लिखा है और सर ने इतना सारा बताया है। तो हालांकि एक सामाजिक जो बुराई है, जिसे कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उस बुराई को कुछ अलग भाव में मैंने लिखने का प्रयास किया है। प्रस्तुत है। इस कहानी का शीर्षक है आत्मबोध। मैं तो अबोध था, सब दोष तुम्हारा ही है प्रिय। विवाह से पहले बताया तो था, कभी कभी ओकेजनली पी लेता हूँ, तब भी तुमने मुस्कुराकर स्वीकार कर ही लिया था। अनेक सपने सजोए तुम मेरे घर में आई, कितने अरमान थे ना तुम्हारे, मकान को घर बनाने की कोशिश भी पूरी की, लेकिन बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ साथ प्यार भी बढ़ता चला गया, परवाह भी बेपरवाह हो गई। सब अच्छा चले तो उबाऊपन हावी हो ही जाता है। दोषी नहीं हो तुम कि गृहस्थी बहू को भी संभाल ली तुमने, पर दोषी हो कि खुद को संभालना भूल गई। जीवन में निरसता बढ़ती चली गई पारिवारिक जिम्मेदारियों से। जीवन जो निरस बना उसमें भी दोष तुम्हारा ही रहा, समझ रही हो ना। रिश्तों की उलझन, बहस, शब्दों की चुभन हो। सुकून मिला तो मेरे विभाग के ऑफिस में नई पदस्थापना थी उसकी, सुनैना नाम के अनुरूप आकर्षक सुंदर मन, सुंदर आचरण, जिसके मुंहपाश में कब में बंधता चला गया पता भी न चला। उसे क्या पता था, मैंने अपने मन ही मन में उसका नाम मृगनयनी रख लिया था। अब न मुझे प्रिय तुम्हारी कोई विशेष परवाह रही, घर परिवार के लिए भी सीमित जिम्मेदारियों का ही निर्वहन करता रहा। अपने गृहस्थ जीवन और सामाजिक स्थिति को दरकिनार कर मैंने मन ही मन अपनी एक दुनिया बना ली। इंतजार था बस मृगनयनी की निगाहे करम का, जो जाने कब मुझ पर पड़ जाए, और मुझे पूरी उम्मीद भी थी। उसके गले में एक तरफ पड़े मंगलसूत्र और चेहरे पर गहन उदासी उसके जीवन के एकाकीपन को बयां कर रही थी। पर अपने कार्य में सजग चुप रहा, गंभीरता से फाइल वर्क पूर्ण करते ही जाना उसकी अनोखी शैली थी, और उसे काम करते टकटकी लगाकर देखना मेरी शैली थी। सर, इस फाइल में क्या नोट लिख दूं? उसने पूछा। मेरी तंजा टूटी। इतने साल का कार्य अनुभव काम आया। मैंने उत्सुकता से उसकी बात सुनी और तत्परता से उत्तर दिया। वह प्रभावित हुई मेरे ज्ञान और सहयोग से। अब कभी कभी उससे बात होने लगी। एक दिन प्रिय, तुम बच्चों की परवरिश, घर के कामों में इतनी व्यस्त थी कि मैं जब टिफिन घर भूलकर ऑफिस आ गया तुम्हें याद भी न रहा। भला वो चपरासी काम कि उसने मुझे लंच टाइम में भोजन करा दिया। अब घर की चिड़चिड़ाहट मुझे ऑफिस में नहीं सालती थी। ऑफिस में माहौल मुझे खुशनुमा लगता और ऑफिस कार्य मेरी सजगता से जल्दी पूर्ण करने लगा था, जिससे अतिरिक्त समय व्यस्तता का बहाना बना सकूं। अंग्रेजी है, पी ले यार, आज मेरी तरफ से पी ले। दोस्तों के मान लेता तो वो पीठ ठोकते शाबाशी देते। उन्हें खुश करने में दोस्तों के मनमार पर मैंने जमकर शराब पी। घर आया लड़खड़ाता हुआ, तुम पर रोक दिखाया, बच्चों को बिना बात के ही पीता। सब तुम्हारा ही दोष था। स्त्री तो देवी स्वरूपा होती है। पुरुष पत्नी से माँ जैसी देखभाल से बहन जैसे सहयोग की अपेक्षा रखता है। धर्म पत्नी से तो खूब बताते कितने ही व्यंग काव्य रचनाएं लिखी गई हैं, पर तुम इतनी डरपोक गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? जब अपना विवाह हुआ था तब तो तुम ऐसी ना थी। कब इतनी समझौतावादी हो गई कि घर का माहौल खराब ना हो बच्चों के सामने। इस उद्देश्य से कह दिया अब बाहर से शराब पीकर नहीं आना और घर में ही लाकर बोतल कर दी कि घर में ही पियो और चुपचाप सो जाओ। धीरे धीरे मैं शराब का आदी हो चला था, अब ओकेजन का मोहताज न था। मैंने गौर किया, मेरे शराब पीने का पूरे ऑफिस में सबको पता था, मृगनयनी को भी, पर उसने कभी मेरे प्रति तुम्हारे जैसी फिक्र नहीं जताई। प्रिय, तुम्हारा चेहरा मेरे सामने घूम गया, लेकिन जो मजा शराब की मौज में था उसे मैं कैसे छोड़ सकता था? यह बहुत बड़ा अपराध था तुम्हारा। तुम मुझसे खूब लड़ती, माफी मंगवाती और शराब छोड़ने को कहती, विवश कर देती, पर तुमने ऐसा न किया। शायद अपने रिश्ते की कड़वाहट अब नफरत में बदल रही थी। दोष सब तुम्हारा ही है, जानता हूँ। वह तुम ही थी ऑफिस में जब उल्लासित मन से टिफिन देने आई और तब टकटकी
एकांत सुनैना को कार्य करता मुझे देखते हुए चपरासी को टिफिन थमाकर मुझे मन से लौट गई। तब ना मालूम था, अब पता है मुझे तुम में क्या कमी थी। जानता हूँ कायर तो नहीं थी तुम, मुझे ना टोका, सोचा होगा पति की बेइज्जती क्यों करे सबके सामने, पर कोई ना कोई समाधान खोजने लगी थी बिगड़ी बात को संभाल लेने के लिए। आखिर साहस जुटाकर आवेदन दिया और पहुंच गई महिला बाल विकास विभाग की सुनवाई में, जहां प्रताड़ित महिलाओं की शिकायतें सुनी जाती हैं। वहां तुमने मेरी कम और सुनैना की शिकायत अधिक थी। जिले में अपने न्याय प्रिय सहयोगी प्रकृति के धनी डॉक्टर साहब के सामने कह दिया, साहब यह महिला मेरे पति का शोषण कर रही है, इसका ट्रांसफर कर दो कहीं और। परंतु सुनैना अपने हालातों की मारी तुम्हारी बेबसी पर मुस्कुरा कर रही। साहब की पहली अनुभवी नजर से कुछ छुपाना था। बोले यह कोई वजह नहीं है तबादला कर देने की, वैसे भी तुम्हारे पति का अधिक शोषण कोई ना कर पाएगा। दरअसल रेली को दीवार के सहारे बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़कर आते और पेट पकड़कर सहारे से बैठते हुए मुझे सामने बड़ी गौर से देखा था। जान गए थे कि शराब की लत से लीवर खराब हो चुका है मेरा। तुमसे डॉक्टर साहब बोले थे, इनसे अब क्या शिकायत करना, खुद को संभालने काफी है। सब तुम्हारा ही दोष है कि ये भाव को नासूर क्यों बनने दिया, बीमारी लाइलाज बनने क्यों दी, क्यों मेरे एगो पर पर्दे डालती रही, सबके सामने कहने का साहस ना था तुमने। सभी बच्चों की ही खातिर आवाज बुलंद तो करती। देखो तुम्हारे इतने पास हूँ कि तुम्हारे आंसू का सूखा नमक दिखाई दे रहा है मुझे। अब मुझसे तो कुछ संभाला ना जाएगा, मजबूत बनो, परिवार को तुम्हें ही संभालना होगा, बच्चों के लिए बच्चों की मुस्कान को जीना। आज लगभग 1 वर्ष बाद विभाग में सीनियर सिटीजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्यशाला, विशेष रूप से नगर के कई सीनियर सिटीजन को आमंत्रित किया गया है। समस्त स्टाफ एवं कुछ युवा वर्ग भी उपस्थित है। जिले में अपने उत्तम व्यवहार से प्रसिद्ध वही डॉक्टर साहब आए हैं संबोधित करने। मोटिवेशनल स्पीच का उक्ति वाक्य डॉक्टर साहब ने बोर्ड पर लिखा, वृद्धों के साथ किया गया व्यवहार वापस आपके पास लौट कर आता है। तालियों की गड़गड़ाहट हर एक वाक्य पर कि आप सीनियर सिटीजन समाज का अनुभवी वर्ग हो, युवा वर्ग के लिए प्रेरणा हो। आपने इतने वर्ष जीवन को सफलता पूर्वक दिए हैं। आज का युवा वर्ग तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, शराब, नशे की लत से इतना जीवन नहीं ले पाते। साहब बोलते बोलते रुक गए, सरसरी निगाहों से सबको देखा और पूछा, राम स्नेही जी नहीं आए आज? कहीं से आवाज आई, साहब 6 महीने पहले राम प्यारे हो गए। मौन सन्नाटा और फिर मोटिवेशनल स्पीच जारी रही। धन्यवाद।